शांति। प्रतिवर्ष दुर्गा पूजा में सभी प्रतिमा दर्शन करते हैं। 4-5 दिन पंडाल घूमने के पश्चात भी जैसे कि हमारा मन ही नहीं भरता। सिर के मुकुट से लेकर पाँव की पैंजनी तक इतनी भव्यता से श्रृंगारित है देवी माँ। उनका ये सजा सजाया रूप इतना मनमोहक है कि ये नयन उनको सदा निहारते ही रहते हैं। उनके दिव्य रूप का प्रकाश इतना प्रभावशाली है जो नजर ही नहीं हटती। इसलिए माँ को भुवन मोहिनी भी कहा जाता है। उनके सौंदर्य के प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित हैं। लेकिन ये कैसा रूप है? इस रूप में ऐसा क्या है जो उनके सामने जाते ही, माँ की प्रतिमा को देखते ही सभी मुग्ध हो जाते हैं? तो क्या ये सिर्फ सजावट की सुंदरता या साड़ी गहनों की चमक दमक है या मूर्तिकार की करामात? तो आइए हम जाने कि अपरूपा इस दिव्य श्री नारायणी रूप का रहस्य क्या है। आज माँ के रूप का वर्णन करते हुए एक बात की तरफ ध्यान जाता है कि दुनिया के लोग भी ब्यूटी पार्लर में जाकर हजारों लाखों रुपए खर्च करके भी क्या देवी माँ के सौंदर्य का कना मात्र भी सुंदरता अर्जित कर पाते हैं? आज सारे विश्व में इतने सारे सेलिब्रिटीज हैं, लेकिन मेरी भुवन मोहिनी माँ की तरह अनन्य सुंदर और मनमोहित करने वाला कोई हो सकता है? उनके ऐश्वर्यशाली अपूर्व व्यक्तित्व के साथ क्या दुनिया के किसी भी व्यक्तित्व की तुलना की जा सकती है? देवी माँ का ललाट श्वेत वर्ण, नेत्र कृष्ण वर्ण, अधर पल्लव आरक्तिम, करतल ताम्र वर्ण। माँ कभी सहस्त्रभुजा, कभी अष्टभुजा, कभी ज्योतिर्मयी दशभुजाधारी बन परम चैतन्य स्वरूपा सर्व मंगला के रूप में विराजती हैं। माँ का मुकुट गगन चूम रहा है एवं चरणों के स्पर्श से मानो धरती झुक सी गई है। जगत जननी माँ राज राजेश्वरी की तरह सुसज्जित है। माँ मुक्ता केशी भी है। उनके मुक्त केश बंधन मुक्त होने का प्रतीक है। जगत के सभी मोह माया के बंधनों से परे हैं, जबकि सारे संसार की जननी कहलाती हैं। और हम परिवार के 2-4 सदस्यों की जिम्मेवारी निभाने में ही इतने विचलित हो उठते हैं कि वह हमारे लिए दुखदायी बंधन बन जाते हैं। माँ को त्रिलोचना भी कहा जाता है। बोला जाता है उनके एक नेत्र में चंद्र और दूसरे नेत्र में सूर्य निवास करते हैं। इसका अर्थ है कि एक तरफ स्नेह की शीतलता और दूसरी तरफ शक्ति की तेजस्विता। माँ जैसी स्नेहमयी वरदानी मातृत्व की पराकाष्ठा है, तो साथ साथ दृढ़ संकल्प लेने में, अनुशासन में एवं दुर्बलता और दुर्गुण का संहार करने में शक्ति रूपिणी है। ये शक्ति और स्नेह का संतुलन तभी संभव है जब उनके तृतीय नेत्र अर्थात चेतना व विवेक का नेत्र सदा जागृत हो एवं परम सत्य के स्पर्श से संपन्न हो।
मातृशक्ति दिव्यता से आलोकित परमा सुंदरी है। अमर सुहागिन माँ कात्यायनी कन्याकुमारी के रूप में भी पूजी जाती हैं। वाहनम शक्ति हस्तांसितांगीं त्वां नमामि वरदां शुभां वैष्णवी। ओम शंख चक्र गदा शार्ंग शिरश्चंद्रेण भूषिता दुष्ट दैत्यापहा देवी वैष्णवी बलमानिनी। एष गंध ओम ह्रीं श्रीं वैष्णव्यै नमः। एते गंध पुष्प ओम ह्रीं श्रीं वैष्णव्यै नमः। इदं स चंदन बिल्वपत्रम् ओम श्रीं वैष्णव्यै नमः। एष धूप ओम ह्रीं श्रीं वैष्णव्यै। ओम कर्तव्यस्मिन् वार्षिक शरत्कालीन श्री भगवद्दुर्गा महापूजा कर्मांगीभूत कुमारी पूजा कर्मणि ओम ऋद्धिं भवन्तु अधिब्रवन्तु ओम ऋद्ध्यताम् ओम ऋद्ध्यताम् ओम ऋद्ध्यताम्। ओम ह्रीं ह्रूं स्वस्ति न कात्यायनी ह्रूं अपर्णा स्रवा स्वस्ति न काली ह्रौं मेधा अमृतमयी ह्रीं स्वस्ति न प्रत्यंगिरा देवता दधातु ह्रीं स्वस्ति ह्रीं स्वस्ति ह्रीं स्वस्ति। अष्टमी पूजा के दिन सुलक्षणी एक छोटी सी कुमारी कन्या को श्रृंगारित कर देवी के आसन पर बिठा के देवी के रूप में पूजा की जाती है। इस विधि को कुमारी पूजा कहा जाता है। वास्तविकता में कुमारी पवित्रता का प्रतीक है। आज तक संसार में पवित्रता की शक्ति और ब्रह्मचर्य के बल के बिना कोई भी विशेष एवं महान कार्य संभव नहीं। रामायण महाभारत से लेकर कई शास्त्रों में या छोटी बड़ी पौराणिक कथाओं में भी पवित्रता का ही बारंबार उल्लेख किया गया है। हमारे सामने भी श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, मदर टेरेसा, ब्रह्मा कुमारी संस्थान की बड़ी बड़ी दादी दीदियाँ, हमारे समाज के वरिष्ठ धर्म स्थापक, साधु मंडलेश्वर, वैज्ञानिक एवं देशभक्त सभी महान विभूतियों ने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को सर्वोत्तम स्थान दिया है। पवित्रता में ही असीम शक्ति, शांति और महानता छिपी हुई है। इसलिए पवित्रता की महानता के आगे साधारण मनुष्य आत्माएं सदैव ही नतमस्तक होते आए हैं। परमपिता परमात्मा ने भी इसी पवित्रता को सर्वश्रेष्ठ स्थान दे कुमारी को सर्व शक्तियों से सुसज्जित कर जगत की सारी दुर्गतियों का नाश करने हेतु दुर्गा के रूप में उत्पन्न किया। ब्रह्मचारिणी माँ ने शिव को ही पति रूप में वरण कर शिवप्रिया कहलाई। माँ का ये सिंदूर अखंड सौभाग्य का सूचक है। हम भी यदि ईश्वर को स्वामी, सखा, बंधु के रूप में स्वीकार कर यानी सर्व संबंध उनके साथ स्थापित करें तो हम भी चिरस्थायी सौभाग्य के अधिकारी बन सकते हैं। हमें भी ज्ञान रूपी तीसरे नेत्र की प्राप्ति होगी और इस तीसरे नेत्र द्वारा सुबुद्धि, विवेक एवं मानसिक स्थिरता को हम प्राप्त कर परिणाम स्वरूप एक स्थिर
एवं संतुलित व्यक्तित्व के अधिकारी बन सकते हैं। माँ के चेहरे की मीठी मुस्कान कभी कम नहीं होती। आनंदिता माँ सदैव प्रसन्न एवं संतुष्ट है, परंतु हमारा मूड सदैव बदलता ही रहता है। जरा सोचिए तो कि परिवार में या परिचितों के बीच कभी भी हमारा मुरझाया हुआ, चिड़चिड़ा या गुस्से वाला चेहरा क्या किसी को भी पसंद आता है? यदि उस समय हमारी कोई तस्वीर खींच ले तो वह तस्वीर हम तुरंत डिलीट कर देना चाहेंगे। इसका मतलब हम सभी भी जगत जननी माँ की तरह सदैव हर्षित मुख ही दिखना चाहते हैं, जबकि माँ के पास भी कम चुनौतियां नहीं थी। जगत संसार में जिसने इतना हाहाकार मचाया, ऐसे महिषासुर एवं उसके साथियों के साथ युद्ध करना सहज तो नहीं था। ऐसे में भी माँ ने बहुत सहजता से प्रचंड शक्ति को धारण कर सिंह जैसे खूंखार जीव को अपना वाहन बनाए महिषासुर मर्दिनी विजयी बनी। हमारे जीवन में भी हर दिन कोई ना कोई चुनौती सामने आती ही रहती है, जिससे हमारा निरंतर युद्ध चलता ही रहता है। परंतु ज्ञान, गुण एवं आंतरिक शक्ति ना होने के कारण माँ की तरह हम सदा विजयी नहीं बन पाते। महाशक्ति, महादेवी, जगन माता ज्योतिर्मयी रूप में जगत में आविर्भूता होती है। आदिशक्ति, दुर्गति हरिणी, अग्निवर्णा, अग्निलोचना, महामाया सिर से लेकर पैर तक विविध अलंकारों से अलंकृत है। उनके वस्त्र का लाल वर्ण शक्ति का सूचक है। वे अशुभ शक्तियों का नाश कर अभय मुद्रा में विराजती हैं और अपने भक्तों को सभी कष्ट एवं भोगनाओं से मुक्त करती हैं। ऐसी स्नेहमयी माँ को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। इस दुर्गा पूजा को नवरात्रि के रूप में भी मनाया जाता है। नवरात्रि के पर्व में 9 दिन माँ के 9 रूपों की पूजा सारे भारत देश में प्रख्यात है। पहला दिन माँ शैलपुत्री, दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा, चौथा दिन माता कुष्मांडा, पांचवा दिन स्कंद माता, छठा दिन माँ कात्यायनी, सातवां दिन माँ कालरात्रि, आठवां दिन माँ महागौरी एवं 9वां दिन माँ को सिद्धिदात्री के रूप में भक्त पूजा करते हैं। परंतु बंगाल में इस समय माँ को महिषासुर मर्दिनी के रूप में ही पूजा जाता है। ऐसे तो माँ कभी विष्णु प्रिया लक्ष्मी के रूप में, तो कभी ज्ञान व विद्या की देवी सरस्वती के रूप में, कभी छिन्न मस्ता चामुंडा, तो कभी अन्नपूर्णा के रूप में भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। ओम शांति। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ कुष्मांडा, पंचम स्कंदमाता, षष्ठ कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी एवं नवम सिद्धिदात्री,
सिंहस्था शशिशेखरा मरकटवृक्षा चतुर्भिर्भुजै शङ्खं चक्रधनु शरांश्च दधति नेत्रैः स्त्रिभिः शोभिता